तो भाई जे वालों, लास्ट के 3 दिन की ये जो स्ट्रेटजिक वीडियो है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा। बिकॉज मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर चुका था, बट जैसा कि मैंने टेलीग्राम में आज मैसेज भी डाला कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स सीरियस नहीं थे और कहीं ना कहीं इस वजह से मुझे क्लासेस रोकनी पड़ी। लेकिन ये 3 दिन की स्ट्रेटजी अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो आपके जितने भी नंबर आ रहे होंगे उसमें 10 से 15 नंबर आपके कम से कम बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत प्रॉपरली स्ट्रेटेजिक वीडियो है और ये जो स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच समझ करके बनाई गई है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये लास्ट 3 डेज की स्ट्रेटजी है, दैट इज़ मास्टर स्ट्रेटजी मैं इसको बोलता हूँ। और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट्स के लिए भी मैंने, जो बच्चे थे टीयर 2 के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी जो मैंने बना के दी थी। अगर आप जा करके चैनल पर उनके कॉमेंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मेरे स्ट्रेटजीज जो हैं वो कितने काम आते हैं। तो मैं सिर्फ एक टीचर ही नहीं, एक स्ट्रेटजिशियन भी हूँ जो लोगों को बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज भी बना के देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझता हूँ। मेरे 10 साल के टीचिंग का एक्सपीरियंस जो है ऑफलाइन बैच का, वो कहीं ना कहीं मुझे ये एज देता है समझने में कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टाइम कम है हमारे पास, इसलिए इस वीडियो को कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा देने की। लास्ट 3 डेज की स्ट्रेटजी का क्या है, जे टीयर 1 का आप सबको पता है कि इसमें 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 120 नंबर होंगे और आपके 120 मिनट्स होंगे। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि सर जैसा उसमें परसेंटेज दिया है कि यूआर वाले इतने परसेंटेज पे पास हो जाएंगे, एससी एसटी ऐसे ऐसे, तो वो परसेंटेज मार्क्स उन्होंने क्लियर करने का दे रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको आगे के एग्जाम में बिठा देंगे। आपको लगेगा कि आप उस हिसाब से पास हो गए हो, लेकिन इसकी भी कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो आपका कट ऑफ का क्या प्रेडिक्शन रहने वाला, वो सारी चीजें भी इसमें थोड़ी मोटी कोशिश करूंगा बता देने की। तो इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस हैं, जीएसजीके के 45, रीजनिंग के और मैथ के मिला के 30 हैं। पहले के पैटर्न में नंबर ऑफ रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा आते थे, इंग्लिश के भी ज्यादा आते थे। ये पेपर आपका टीसीएस कंडक्ट कर रही है, इस बेस पर बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस करके चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखना। नेगेटिव मार्किंग 0.25 का है, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। हमारा जो टारगेट अटेम्प्ट है वो कितना है भाई, 85 से 95। देखो ग्राउंड लेवल की अगर आप बात करेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगा एग्जाम में। अगर आप हवाई बात करेंगे तो आपको एग्जाम में सक्सेस नहीं मिलेगा। ये ऐसा क्यों है, इतना क्यों लिया है। सेफ स्कोर मैं 70+ इसलिए बोल रहा हूँ, सीट्स इस बार ज्यादा है, थोड़ी सी पिछली बार से थोड़ी सी ज्यादा है। और यहाँ एक सीट बढ़ने का मतलब है कि 15 गुना कैंडिडेट बढ़ जाना। एक सीट पे 15 लोगों का इंक्रीमेंट होना। और अगर ऐसे मान लो सिर्फ 20 सीट्स अगर एक्स्ट्रा हो, लगभग 300 लोगों का इसमें अलग से, ठीक है, लगभग चांस रहेगा आगे भी जाने का। तो इस वजह से थोड़ा सा 70+ का मैंने लिया है। आप टारगेट 80+ का भी रख सकते हो, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल एग्जाम में कैसा आ रहा है। अगर पेपर इजी आ रहा है तो आपको भी पता है कि ये सेफर साइड नहीं होगा, फिर इससे आपको ऊपर और उठ करके देखना पड़ेगा, 90+ भी देखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि सर 90 का हम टारगेट रख सकते हैं, ठीक है, हम रख सकते हैं 90 का टारगेट। लेकिन आप ध्यान रखना स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करेगी। स्मार्ट, ध्यान देखना, स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस स्मार्ट सिलेक्शन, ये आपका सिलेक्शन दिलाएगी इसमें, ठीक है। पहला पेपर क्लियर हो जाएगा। टीयर 2 के लिए भी मैं जरूर बात करूंगा, पर इस वीडियो में नहीं। आप पहले पेपर 1 देखे आइए। टाइम एंड अटेम्प्टिंग जो स्ट्रेटजी आपकी रहने वाली है वो क्या है, तो इंग्लिश को जो है वो 35 से 40 मिनट्स आपको इंग्लिश में देना है, अगर इंग्लिश का पेपर थोड़ा लेंदी आया तो। नहीं तो आप इसको जल्दी भी कर सकते हो। 45 क्वेश्चंस हैं, तो 45 क्वेश्चंस में आपको 45 मिनट नहीं लगेंगे, आप 35 से 40 मिनट में आराम से इस क्वेश्चन को पूरा कर लोगे। इसके बाद रेस्ट जो बचे हैं 45 क्वेश्चन इसके हैं, तो इसमें 25 से 30 मिनट बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 20 मिनट में आराम से इनके गो थ्रू हो जाओगे। बाकी जो आपके पास टाइम बचा 45+ ये, तो आपके हो जाएंगे 5 + 2 65, तो आपके पास लगभग 55 मिनट्स बचेंगे। और इसमें 30 क्वेश्चन जो रीजनिंग और मैथ्स के आपके मिला करके हैं वो 55 मिनट में बहुत आराम से हो जाएंगे, ठीक है, बहुत आराम से हो जाएंगे, ठीक। तो ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। नाउ अब मैं अगर बात करूं कि सर अटेम्प्ट ऑर्डर क्या रहना चाहिए, तो जिनकी इंग्लिश अच्छी हो इंग्लिश से शुरू कर लें, ठीक है, जिनकी इंग्लिश अच्छी हो इंग्लिश से शुरू कर लें, जिनकी रीजनिंग या मैथ शुरू हो अच्छी हो वो वहां से कर लें। कोई भी जीके से स्टार्ट ना करें, पर्सनली मेरा एडवाइस इसलिए। हो सकता है 45 क्वेश्चन देखने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि हो सकता है जीएसजीके अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप पहले ही डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए जीएसजीके को पहले अटेम्प्ट मत करना, ये मेरी आपसे आपसे ये मेरी दरख्वास्त है, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है। सो रीजनिंग या मैथ्स, रीजनिंग से स्टार्ट कर लो, फिर इंग्लिश पे आ जाओ, फिर जीएसजीके पे चले जाना, या फिर इंग्लिश से स्टार्ट करो, ऐसे जाओ ऐसे चले जाओ, ठीक है। दूसरी बात, डू नॉट स्टार्ट विद जीके। देखो ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दी, आपको बिल्कुल शुरू नहीं करना है। बिल्ड कॉन्फिडेंस फर्स्ट विद स्कोरिंग सेक्शंस, जो सेक्शंस स्कोरिंग है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वीडियो स्किप मत कर देना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट,
इंग्लिश की स्ट्रेटजी जो 45 मार्क्स का, तो फोकस आपका किस एरिया पर है? एक तो आर्टिकल से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वोकैब का सेक्शन बढ़िया है, इडियम्स और आरसी, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो वॉइस और नरेशन, इसकी मैंने वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर रखी है। जैसे पढ़ाया है एग्जाम में वैसे ही आएगा, जिस तरह से एलिमिनेशन सिखाया है उसी तरीके से एग्जाम में भी आप अच्छे से कर सकते हो, बहुत कम नॉलेज के साथ। दोनों ही एरर डिटेक्शन के लिए आपका पर्टिकुलर नॉलेज जरूरी होगा, लेकिन एरर डिटेक्शन बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, तो बस आप थोड़ा मोटा रिवीजन करोगे, कैसे वो बता देता हूं। अटेम्प्टिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले वोकैब को अटेम्प्ट कर जाओ, आता होगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो स्किप कर देना, बाद में देखेंगे उसको। दूसरी बात, इडियम्स आते होंगे तो ठीक है, देन आर्टिकल्स पे चले जाना, देन ग्रामर पे चले जाना, और लास्ट में कहां पे जाओगे? आरसी पर, ठीक है। आरसी कैसे क्या आएगा तो उसके भी मैं बताऊंगा कि कब आरसी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और कब नहीं करने, वो ध्यान से सुनना। 3 क्वेश्चन आते हैं, वैसे इजी होंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। यूज एलिमिनेशन टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये आपको करके दिखाया है। मेरे कुछ एक वीडियोस जो मैंने इंग्लिश पर बनाए हैं, स्पेशली मैंने जो भी चैप्टर्स पढ़ाए होंगे उस पर मैंने ये सिखाया था आपको, ठीक है। और ब्लाइंड गेसिंग आपको नहीं करना है, ब्लाइंड गेसिंग पे आपको बचना है, ठीक है। और एक्यूरेसी इज द की, जो लोग एक्यूरेसी जिनकी अच्छी रहेगी उनका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। आज वो बात करते हैं रीजनिंग प्लस मैथ्स की स्ट्रेटजी की। 30 नंबर के आएंगे। रीजनिंग में एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग, क्लासिफिकेशन और डायरेक्शन, ये आप अच्छे से कर लेना रिवाइज, ठीक है। कैसे क्या करना है, आपको 3 दिन का पूरा टाइम टेबल देने वाला हूं, ठीक है। 3 दिन का प्रॉपर टाइम टेबल बनाया है आपके लिए, उसको जरूर देखना। एंड में अटेम्प्ट ऑल इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, तो आपको सारे क्या करने हैं? इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने। लोग क्या करते हैं, इसे एक सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहते हैं, चाहे बीच में इजी आए, टफ आए, मॉडरेट आए, वो लगातार करते रहते हैं। ये काम आपको नहीं करना है। आप ध्यान रखो, अगर आपने कभी भी एसएससी का पेपर दिया होगा, एसएससी के जितने भी टॉप एडुकेटर्स हैं वो सारे आपको ये सलाह देंगे, इवन जो टॉपर्स होंगे वो भी आपको यही सलाह देते हैं कि भैया आपको लगातार सारे इजी क्वेश्चन पहले करने चाहिए, देन आप उन क्वेश्चंस पर जाओ जहां आपको उम्मीद है कि आप अच्छा कर पाओगे, रेदर देन कि गेस कर लेता हूं उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। स्किप लेंथी पजल्स, जो आपको लेंदी लगेंगे वहां से स्किप कर लेना, ये ध्यान रखना। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज आपको आता ही होगा, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, SICI, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन इन पर पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे इन द सेंस कि टफ नहीं आते, मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं, आप कर पाओगे, ठीक है, इतना टफ नहीं आता। अच्छा, बात करें टफ, अगर कैलकुलेशंस के कोई क्वेश्चन रहेंगे उसको तुरंत स्किप कर देना, क्योंकि आपके पास जो टाइम है उसमें सही क्वेश्चंस पर पहुंच पाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यूज अप्रोक्सीमेशन एंड ऑप्शन एलिमिनेशन, ये आप जरूर इस्तेमाल करना, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, पूरे कैलकुलेशन करने के बाद वो लाना चाहते हैं कि 32.25 कैसे आएगा, वो अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाते। ऑप्शन में अगर कोई नंबर दूर दूर है तो आप ऑप्शन में क्यों नहीं लगा लेते एलिमिनेशन, आपको पता चल जाएगा कि आप किसके अप्रोक्सीमेटली पहुंच रहे हैं, ठीक है। नाउ जीएस जीके की स्ट्रेटजी और फाइनल प्लान क्या है भाई? देखो, सबसे पहली बात, फोकस आपका किस पे रहना चाहिए? देखो, पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन पर। क्यों? क्योंकि पूरा जुडिशरी का पेपर है, तो जुडिशरी से रिलेटेड भी थोड़ी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स, भाई ने सीधा सीधा बोल रखा, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर से आपको क्या करना है कि कोई भी जो प्रीवियस 6 महीने के क्वेश्चन बैंक हो या कुछ भी हो जिनसे आपने अभी रिवीजन किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको समझा चुका था, ऐसा तो नहीं नया बता रहा हूं इस पर। तो आपको बोले कि 3 दिन में करंट अफेयर्स कैसे याद करेंगे, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको बस वो रिवाइज करना है, नया सीखने नहीं जाना। अगर नहीं याद है तो आप सबसे पहले एक काम कर लो, जैन के और दिसंबर के, ये 2 के तो कर ही डालना, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। दूसरी बात, अवार्ड्स, डेज, ऑर्गेनाइजेशंस, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना। अटेम्प्ट ओनली नोन क्वेश्चंस, जो नहीं आते उन्हें छोड़ देना, जो नहीं आते उन्हें छोड़ देना प्लीज, ठीक है। डू नॉट गैस ब्लाइंडली, एकदम नहीं। एलिमिनेशन से लगा पाओ तो ठीक है। रिवाइज डेली करना है, एक मॉक टेस्ट डेली देना है। न्यू टॉपिक्स लास्ट 3 डे में बिल्कुल नहीं करना। अब 3 डे का फाइनल टाइम टेबल क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो आपको डेली एक मॉक देना है और उसका रिवीजन फोकस करना है, ठीक है, बढ़िया से फोकस ले। नो न्यू टॉपिक्स, कोई नई चीजें नहीं सीखनी। मान लो आपने मॉक टेस्ट दिया, उसमें क्वेश्चन आया, वो चैप्टर ही आपको नहीं आता, पढ़ने लग जाओगे क्या? नहीं पढ़ना है। जरूरी थोड़ी है कि जो ये मॉक टेस्ट में दे रहे हो क्वेश्चन वहां पर आए, हो सकता है उस चैप्टर का क्वेश्चन ही ना आए, तो आ जाएगा तो फिर तो क्या ही कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी अगर पढ़ने बैठोगे तो बाकी चीजें छूट जाएंगी। और अगर आपके पास इतना टाइम है कि हाँ भाई मैं एक चैप्टर 2 घंटे में पढ़ के खत्म कर सकता हूं, जो कि अमूमन 3 से 4 दिन लगता है उसको प्रॉपर्ली सीख के प्रैक्टिस करने में, ठीक है, तो फिर आप कितने ही समझदार हो गए। एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन अटेम्प्ट्स, ध्यान रखना अटेम्प्ट से ज्यादा एक्यूरेसी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कराते हैं, फिर बताते हैं मैं 120 में से 120 कराया, मैं तो 110 कराया जी, मैं 115, नंबर आते माइनस हो जाता है, ठीक है, ये नहीं करना आपको। फॉलो स्ट्रिक्टली फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, क्या फॉलो करना है ये ध्यान दो। सबसे पहली बात, डे वन का प्लान क्या है? लास्ट के 3 दिन चुपचाप से इसे फॉलो कर लेना, बता रहा हूं। टीयर 2 में अगर मेरे साथ इंग्लिश की प्रिपरेशन पूरी करनी है, टीयर 2 की जेजे में अगर नौकरी चाहिए, लास्ट के 3 दिन ये एकदम फॉलो करना है आपको। क्या क्या फॉलो करना है?
ठीक है। 19, 20, 21 3 दिन, 19, 20, 21 तीन दिन आपको मेहनत करनी है बस, ठीक है। देखो क्या करोगे, सबसे पहले सुबह क्या करोगे, इंग्लिश में आर्टिकल्स और इडियम्स प्लस वोकैबुलरी, ये आपको क्या करना है, कवर करना है जल्दी से जल्दी सुबह उठ करके, ठीक है। अब आप अपना देख लो कि कितने जल्दी सुबह उठते हो, क्योंकि आपका जो फुल मॉक है ये 10:30 से 12:30 ये बैठ करके आपको देना है मॉक, ये इसी टाइम आपको मॉक देना है, ठीक है। इस टाइम आपको मॉक टेस्ट देना है। सुबह उठ करके इंग्लिश के चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं, क्या, वोकैबुलरी, इडियम्स, आर्टिकल्स, ये आपको रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है, फटाफट से। अगर आपके पास टाइम मिले तो एडजेक्टिव को भी थोड़ा पढ़ लेना भाई, एडजेक्टिव को और थोड़ा सा प्रेपोजिशंस को, ठीक है। बस ये ध्यान दो, बस इतना, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, 12:30 बजे आपने मॉक दिया, खाना पीना खाओ, आराम करो, आराम से 1 घंटे बाद, इस बीच में कुछ नहीं करना, 12:30 बजे मॉक टेस्ट देकर उठना है, खाओ पियो जो मर्जी करे करो, उसके बाद फ्री होकर के 1:30 बजे बैठ जाना और 2:30 बजे तक यानी कि 2:30 तक आपको मॉक का एनालिसिस करना, बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से मॉक का एनालिसिस करना है। हम मॉक टेस्ट कैसे एनालिसिस करते हैं, कितना सिंपल सा तरीका हमारे पास होता है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सुनो जी, इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस थे, अब मान लो मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 42, मान लो हमने ये देख लिया। अब हमें लग रहा है कि ये 4 ही तो गलत थे, बाकी तो मेरे सही ही थे, क्या पता आपके तुक्के में सही हुए हों, क्या पता वो आपको कंसेप्ट आता भी नहीं हो और सही हो गया हो। तो आपको एनालिसिस उस हिसाब से करना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 100% श्योरिटी आपका जिस क्वेश्चन पर रहा होगा, खाली उनका आपको टेंशन नहीं लेना है, बाकी सबका आपको टेंशन लेने का मतलब है कि थोड़ा सा उनको रिवाइज करना है, तो उसका एनालिसिस अच्छे से करना है। इवनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग प्लस मैथ्स प्लस जीके, ये आपको क्या करना है, ये आपको रिवाइज करना है फटाफट से। अब रीजनिंग के कौन से चैप्टर्स आप करोगे, तो रीजनिंग के वो क्वेश्चन करोगे या सेक्शनल टेस्ट दे लेना, मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट, रीजनिंग प्लस मैथ का सेक्शनल टेस्ट दे लो, जीके का सेक्शनल टेस्ट दे लो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट देते हो ये मिल जाएगा आपको, वहां से फिर उसका प्रैक्टिस कर लो। और ठीक है, नाइट में आपको सिर्फ रिवीजन करने की, आपकी जो गलतियां हुई, क्या क्या गलतियां हुई, आपने यहां मॉक दिया, आपने यहां मॉक दिया, दोनों का रिवीजन कर लो, प्लस वापस से वोकैबुलरी एक बार रिवाइज कर लो, बस। ये आपके इस तरीके से डे 1 का प्लान है भाई, डे 1 का प्लान आपका यही है, इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट आ जाओ डे 2 पे। डे 2 पे क्या है, मॉर्निंग उठे सुबह, फिर वॉइस किया, नरेशन किया, एरर्स किए, ये दूसरे दिन का काम है, दूसरे दिन वो चीजें रिपीट नहीं करनी, ठीक है। इतना कर लिया क्योंकि वोकैब आप कर चुके हो। अच्छा, अब बात करते हैं 10:30 से 12:30, वापस से फुल मॉक दिया, हाँ जी दे लिया, फिर से एनालिसिस किया, डीप एनालिसिस कर लिया, फिर इवनिंग में क्या किया, रीजनिंग प्लस मैथ्स प्लस करंट अफेयर्स कर लिया, रीजनिंग प्लस मैथ्स प्लस करंट अफेयर्स कर लिया, ठीक है। इसको आपने कर लिया, इंग्लिश अब अलग से वापस से करने की जरूरत नहीं है। नाइट में क्या करना है, रिवाइज मॉक एरर्स, जो आपके मॉक में एरर थे इनके या करंट अफेयर्स के, उनको आप रिवाइज कर लो, ठीक है, अच्छे से आ जाओ। इसके बाद क्या, इसके अलावा आपके पास जो टाइम बचता है उसमें थोड़ा मोटा आप काम कर सकते हो, लेकिन दिमाग को इतना हैवी नहीं रखना, इसीलिए बहुत प्रिसाइज बातें बता रहा हूं। फिर से लास्ट डे है एग्जाम से पहले का दिन हमारे पास, उसमें क्या है, सुबह उठे, वोकैबुलरी रिवाइज करी, इंग्लिश का पूरा रिवीजन कर लिया, पूरा मतलब आपके पास कंसेप्ट की पीडीएफ होगी, मैंने ग्रुप में भेजी थी, देख लेना वो, ठीक है। कंसेप्ट का पूरा पीडीएफ है, वो ग्रुप में है, वो देख लेना, अच्छे से देख लेना। और वोकैबुलरी आपने जहां से भी पढ़ी हो, चाहे ब्लैक बुक हो, चाहे कुछ भी हो, कोई सी भी बुक हो आपने पढ़ी हो, ठीक है, मैं किसी का प्रमोशन वमोशन नहीं करूंगा, वोकैबुलरी की जो भी बुक आपने पढ़ रखी हो, जो भी आपने कहीं से पढ़ रखा, वो आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। जीके का क्विक रिवीजन कर लो। क्विक रिवीजन कैसे करोगे जीके का, आपने अभी तक जितने मॉक दिए होंगे, जितने भी मॉक दिए होंगे, उनके थ्रू रिवाइज करना है। आपको कॉपी से रिवाइज करना नहीं है, नोट से बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं करना, इतना ही रिवीजन कर पाओगे एक दिन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने मॉक वाले क्वेश्चन सारे क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर दिए हुए मॉक दिए हो, जो भी आपने पीवाई को दिया हो या मॉक वगैरह दिया हो, जो भी, ठीक। अच्छा, इवनिंग में 3:30 से 4:30 तक आपको एक मिनी मॉक देना है। मिनी मॉक, मिनी मॉक का मतलब क्या है भाई, ये आपको लाइव मिनी मॉक मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक वगैरह पर लाइव मिनी मॉक आपको मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के दे लेना। या अगर मान लो फुल मॉक देने का आपका मन हो, फुल मॉक दे लेना। कुछ लोगों को तसल्ली नहीं होती, उनको लगता ही नहीं कि हम तैयार ही नहीं है, ठीक है, बट ये लास्ट डे है तो बहुत ज्यादा हैवी मॉक देने की जरूरत नहीं है, मिनी मॉक दे लेना, थोड़ा सा आप गो थ्रू हो जाओगे चीजों से, बस। एंड 4:30 से 5:30 एनालिसिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद लाइट रिवीजन रात को करना है और जल्दी सोना है, ये ध्यान दे देना। अगर आप जल्दी नहीं सोते हो तो आज से ही आदत डाल लेना, 3 दिन में फिट हो जाओगे। नींद पूरी होनी बहुत जरूरी, और टेंशन नहीं लेना। ये एग्जाम कौन क्लियर करेगा, ये एग्जाम कौन क्लियर करेगा, इस बात का बहुत ध्यान रखना। सर ये एग्जाम कौन क्लियर करेगा, ये एग्जाम वो क्लियर करेगा जो बहुत कम पढ़ेगा। ये लास्ट के 3 दिनों में जो अपने आप को सबसे कम तंग करेगा नॉलेज के साथ, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, सर ये मेरा पहला पेपर है, आज से पहले मैंने कोई पेपर नहीं दिया, तो आप मान के चलो कि जेजे में आपका सिलेक्शन लगभग बहुत कम चांस रहेगा। क्यों,
क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं और भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बैंक वगैरह की, उनको मैथ्स की नॉलेज होती है, उनको इंग्लिश की नॉलेज होती है, उनको रीजनिंग की नॉलेज होती है, उनको जीएसजीके की होती है। ये एग्जाम उनके लिए है, ठीक है, जिनको पहले से सारी चीजें आती है। क्यों? नोटिफिकेशन आया, उसके कुछ ही टाइम में डेट आ गई 7 मार्च को, 22 मार्च को आपका पेपर है, इतने टाइम में सिलेबस पूरा तो होता ही नहीं है। फाउंडेशन से जिनको पढ़ना है उनके लिए तो ये एग्जाम है ही नहीं, तो ये एग्जाम किनके लिए? जो ऑलरेडी फाउंडेशन बैच कंप्लीट करके पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब जो लोग यहाँ पे पार करेंगे उनके लिए टीयर 2 में टेंशन होगी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि टीयर 2 में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, टीयर 2 में आपकी अच्छे से तैयारी कराऊंगा, पूरा पेपर आपको अच्छे से कराऊंगा, अच्छे से मॉक करवा दूंगा, आपका टीयर 2 मैं क्लियर कराऊंगा पर्सनली, ठीक है भाई। टाइपिंग के लिए आप लग जाना पेपर 1 देने के बाद ही। पेपर 1 अभी से, वैसे तो पहले से लग जाना था, लेकिन कुछ लोगों को भरोसा नहीं होगा जब तक पेपर ना दिले, पेपर देने के बाद टाइपिंग पर लग जाना, ठीक है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो बात की बात देखेंगे। बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है, अच्छे से पेपर दे करके आओ, बढ़िया से काम रहना, ये सारी चीजें अभी फॉलो कर लेना, अच्छे से पेपर दे करके आना, आपका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका टीयर 2 में साथ मैं ही दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।